हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं। टीचर जी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वो क्या चीज से संबंधित है कि आरआरबी जेई का जो स्टेटस है फॉर्म का, उससे संबंधित है। ठीक है जी, कि आपका स्टेटस क्या रिजेक्ट हो गया है? नहीं नहीं, मतलब ये बोल नहीं रहे, आपसे पूछ रहे हैं। ये कैसे पता करेंगे जी? ये पता करने का तरीका है, आप को यही बताया जाएगा, है ना। इस वीडियो में यही बताया जाएगा कि आप अपना फॉर्म को चेक कर लीजिए, क्या वो एक्सेप्ट है या रिजेक्ट हो गया है ना। अगर आपका एक्सेप्ट है तो अपनी तैयारी को और दुगनी तेजी से करिए, ताकि आप जल्द ही जो जेई है आरआरबी के अंदर, रेलवे के अंदर जेई के रूप में अब चयनित आपका अंतिम रूप से हो सके। सबसे पहले ये नोटिस के बारे में देखते हैं, जो रेलवे के द्वारा हाल फिलहाल में भी निकाला गया है। ठीक है ना, हाल फिलहाल मतलब आज ही के दिन निकाला गया है। क्या नोटिस है? संबंधित है किससे? तो आपका जो वैकेंसी नंबर था CEN 3/2024 से संबंधित है। ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 3/2024 किससे है? तो जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, है ना, रासायनिक एवं धातु क्रम असिस्टेंट, जिसको सहायक बोलते हैं, रासायनिक पर्यवेक्षक, धातु क्रम पर्यवेक्षक के विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी इस एडवर्टीजमेंट के तहत, उससे है। क्या दे रहा है? आवेदन की स्थिति पर सूचना। आवेदन की स्थिति, जो आपने आवेदन दिया था उस आवेदन की स्थिति पर सूचना है। क्या सूचना है? पहला नंबर में क्या लिखता है कि 27/7/2024 को जारी CEN संख्या 3/2024 के अनुसार जो भी पद का हम जिक्र किए, जैसे जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, ठीक है ना, ये के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदन की जांच पूरी हो चुकी है, क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं रेलवे के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, रेलवे तो खासकर, तो आपके आवेदन का जांच होता है परीक्षा के पहले। ठीक है ना, उस परीक्षा से पहले आवेदन का जांच हुआ, और जांच होने के बाद आपके आवेदन को किसी कारण से अगर अस्वीकृत कर दिया जाता है तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप खुद भी जांच कर सकते हैं। उम्मीदवार जो है, जो भी कैंडिडेट है, जिन्होंने भी आवेदन दिया था इसमें, वो इस साइट पे जाके, क्या है साइट का नाम, www.rrbapply.gov.in पर जा करके जैसे ही इस साइट को खोलेगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है ना, ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और इसमें आपको क्या दिख रहा है? मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड डालिए, और ये जो आपका कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर कर दीजिए। मान लीजिए कैप्चा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये फिर से चेंज कर दीजिएगा, तो आपको कैप्चा दूसरा आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक, वापस से हम अपने नोटिस पे आते हैं। पर यूजर क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपका यूजर क्रेडेंशियल है, मतलब जो लॉगिन, जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके आप क्या डालते हैं? पासवर्ड डालते हैं, और जा करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। 3 रूप में आपका स्टेटस बताएगा कि आपका जो आवेदन है स्वीकृत हो चुका है। ठीक है, दूसरा शर्त क्या बताएगा कि आपका आवेदन स्वीकृत तो हुआ है, लेकिन कुछ शर्त के साथ, कुछ कमियां थी, उसके बावजूद भी आपके आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन आपको वो कमी को दूर करना है। ठीक है, या तो परीक्षा के पहले का समय देगा या परीक्षा के बाद का समय देगा, तभी जाके आपका अंतिम रूप से चयन हो सकेगा। तीसरा जो है, जो कोई भी बच्चा के लिए कभी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? कि उसका आवेदन अस्वीकृत हो जाना चाहिए। लेकिन अस्वीकृत अगर हो गया तो आपको कारण भी बता दिया जाएगा कि आपका आवेदन अस्वीकृत क्यों हुआ है। ठीक है, और ये लिंक कब से एक्टिव होगा? ये लिंक कब से एक्टिव होगा? तो 23/10/2024 से ये लिंक एक्टिव हो जाएगा, मतलब कल से ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। आवेदन की स्थिति के बारे में प्रस्तुत आवेदन, दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है कि आवेदन की स्थिति के बारे में प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, या जो बच्चे कोई और वीडियो को नहीं देख रहे हैं, या जो बच्चे आप नोटिस को नहीं देख रहे हैं, तो क्या मतलब है कि उनका स्टेटस कैसा है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? मान लीजिए वो तैयारी कर रहे हैं पूरा ईमानदारी से, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, वो नोटिस देखे नहीं, वीडियो देखे नहीं, किसी का हमारा वीडियो नहीं या किसी का वीडियो देखे नहीं, तो कैसे जांच कर पाएंगे? तो उनके लिए टेंशन की बात नहीं है। कुछ समय के बाद अपने आप उनके जो आवेदन देते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे, जो ईमेल आईडी दिए थे, उस पे भी स्टेटस भेज दिया जाएगा कि आपका आवेदन एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो रिजेक्ट हुआ तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट,
क्या बोला? यद्यपि अंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है। आरआरबी किसी अनजाने में त्रुटि और टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार से स्वीकार करने में असमर्थता के लिए खेद व्यक्त करता है। ठीक है, कि मान लीजिए गलती से आपका ये हो गया, तो आपको लगता है तो आप उस पे अपना आपत्ति दर्ज कराइए कि मेरा आवेदन स्वीकृत है, जो आप गलती मेंशन कर रहे हैं वो हमसे नहीं हुआ है, आप एक बार पुनः इसको जांच करें। ठीक है ना, टाइपिंग एरर हो सकता है। सभी स्वीकृत उम्मीदवारों को की उम्मीदवारी की पूरी तरह से अंतिम रूप से उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण पर या उसके बाद रद्द की जा सकती है यदि उनके द्वारा अपने आवेदन में कोई असंगति, कमी, गलत रिकॉर्डिंग या डेटा प्रस्तुत किया गया था। उम्मीदवारों की ओर से कोई कदाचार भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में ध्यान रखता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपका उम्मीदवारी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आपको जॉब दे देगा, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि आपका उम्मीदवारी एक्सेप्ट कर लिया है तो आगे चल करके मान लीजिए आप कास्ट सर्टिफिकेट दिए और कास्ट सर्टिफिकेट उस समय आप नहीं लगाए या आप कदाचार में पकड़े गए, तो आपका आपका चूंकि एक बार उम्मीदवारी एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आगे एक्सेप्ट भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आगे पहला राउंड में आपका एक्सेप्ट है, आगे जितने राउंड में आपका चयन होगा उसमें सारे चीज का जांच होगा और उसमें कहीं भी कमी पाया जाता है तो आपके उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। 5वां पॉइंट में क्या कहता है, तो उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वो भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे। जैसे आपको पहले मैंने बताया, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ये नोटिस लिया गया है, कहीं से ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडमली किसी साइट से उठा लिया और आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो कोई भी नोटिस हो, मान लीजिए आप किसी का भी वीडियो देखें, मेरा या किसी का वीडियो देखें, तो एक बार ये जो नोटिस है आप खुद एक बार जाके वेबसाइट पे चेक कर लीजिए क्या अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर अवेलेबल है तो ये ऑथेंटिक है, नहीं अवेलेबल है तो उस चैनल को ब्लॉक कर दीजिए, सिंपल सी बात। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पे आप कॉल कर सकते हैं, टाइम दिया हुआ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। अगर आप कॉल करते नहीं उठता है तो आप इस ईमेल आईडी पे आप अपना क्वेरी को भेज सकते हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ये आज के डेट का नोटिस है, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। ठीक है, और ये क्या दिया, उन दलालों से सावधान रहे, तो आप भी दलालों से सावधान रहिए और अपना तैयारी को ईमानदारी से करिए, खूब मेहनत करिए, कम से कम डेली एक सेट बनाइए, और जेई से संबंधित भी, एनटीपी से संबंधित भी, क्योंकि आपका क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।